and welcome to yet another segment of English is Easy channel. In the last few days, we have done with a few new words which are very important for daily spoken English, for the upcoming competitive examination, and of course, learning English is quite beneficial. If you talk about the day-to-day life, it's quite important to learn English. And we all know what are the reasons. So let's get started with the idioms and phrases for today. The first idiom for today is in cold blood. In cold blood का क्या मीनिंग है? In cold blood means in a cruel manner, in a violent manner. और इसका सेंटेंस में यूज इस तरह से हो सकता है, The merchant was killed in cold blood. The merchant was killed in cold blood. यानी कि मर्चेंट की जो हत्या है वो किस तरह से की गई? वॉयलेंट तरीके से और क्रूअल तरीके से की गई. ओके. द नेक्स्ट इज रेनी डे. द नेक्स्ट इडियम इज रेनी डे. रेनी डे का मतलब ये है कि संकट का समय. संकट का समय यानी कि फिनेंशियल रूप से संकट का समय. कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें पैसों की जरूरत पड़ जाए, पैसों की तंगी तब ना आए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रेनी डे के लिए सेव करना चाहिए. तो वही है कि वी शुड ऑलवेज सेव सम मनी फॉर अ रेनी डे. वी शुड ऑलवेज सेव सम मनी फॉर अ रेनी डे. वी शुड ऑलवेज सेव सम मनी फॉर अ रेनी डे. यानी कि हमें हमेशा थोड़ा सा पैसा किस दिन के लिए बचाना चाहिए? मुश्किल के वक्त के लिए. अगर हम ऐसे बात करें कि रेनी डे का क्या अर्थ है कि इट इज अ रेनी डे, यानी कि जो दिन है उस दिन बारिश बहुत हो रही है. पर हम ईडियम की तरफ आते हैं तो रेनी डे का मतलब तकलीफ का समय, संकट का समय. और तकलीफ और संकट का समय फिनेंशियल रूप में, यानी कि आर्थिक रूप से. होप यू हैव गॉट दिस. आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट ईडियम इज अबव बोर्ड. अबव बोर्ड. अबव बोर्ड इसका ये अर्थ होता है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो निष्पक्ष होगा, किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं की जाएगी. और इसका सेंटेंस में इस तरह से यूज किया जा सकता है, द स्कूल कमिटी ट्राइड टू बी फेयर एंड अबव बोर्ड इन इट्स हायरिंग. द स्कूल कमिटी ट्राइड टू बी फेयर एंड अबव बोर्ड इन इट्स हायरिंग. The school committee tried to be fair and above board in its hiring. यानी कि स्कूल कमेटी ने पूरी कोशिश की कि जो वो एम्प्लॉयज़ हायर कर रही है, एम्प्लॉयज़ को हमेशा हायर किया जाता है, स्टूडेंट्स को हमेशा एडमिशन दिया जाता है, तो उस जो प्रक्रिया है, इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई भी बेईमानी न चले और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से वो एडमिशन लिया जाए. The next idiom is black sheep. That is the least reputed person of a family, clan, village or area. यानी कि वो व्यक्ति जिसने कुछ ऐसा काम किया हो कि वो कलंकित हो गया हो, and he is getting a bad name to his family or village or clan. Okay, so Madan is a black sheep in the village because he is involved in smuggling. Madan is a black sheep in the village because he is involved in smuggling. Madan is a black sheep in the village because he is involved in smuggling. यानी कि मदन अपने गांव का ब्लैक शीप या कलंकित व्यक्ति है. क्यों? क्योंकि वो किस में इन्वॉल्व है? स्मगलिंग. स्मगलिंग का अर्थ क्या होता है? तस्करी. और तस्करी एक गलत एक्टिविटी है. वी ऑल नो इट्स अगेंस्ट द लॉ. सो ही इज अ ब्लैक शीप इन द विलेज. Next is gift of the gap. अब this idiom itself is sounding a bit difficult, but its meaning is very simple. Gift of the gap का ये अर्थ होता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसकी भाषण प्रतिभा बहुत ज़्यादा अच्छी है. He is having the ability to influence people just by speaking. यानी कि वो इस तरह की बातें करता है कि सामने वाले से अपनी बात मनवा लेते हैं और उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पर्सन पे. ओके, तो हम इसमें देख सकते हैं कि गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब बेसिकली भाषण प्रतिभा का होना है. स्किल्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स जो है उनकी बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हैं, हैंस दे आर एबल टू कैरी इट ऑन इन अ वेरी परफेक्ट मैनर. नाउ Sheila is having the gift of the gap, hence she should try her career in sales and marketing. Sheila is having the gift of the gap, hence she should try her career in
sales and marketing. Sheila is having the gift of the gap, hence she should try her career in sales and marketing. यानी कि शीला जो है उसमें बहुत अच्छी भाषण प्रतिभा है, उसके जो बोलचाल का तरीका है, बोलने की स्किल्स इतनी अच्छी है कि उसको किस में अपना करियर ट्राई करना चाहिए, सेल्स एंड मार्केटिंग. ओके. So keep revising these idioms along with their meanings and sentences and try to make sentences on your own. And today's quiz is gift of the gap. What is the meaning of gift of the gap? Please post your answers in the comment section and see you tomorrow. Like, share, subscribe and smile and learn.